और उन्होंने 370 वक्फ बोर्ड बिल और राम मंदिर जैसे मुद्दों को यहाँ पे जो है उन्होंने जनता को अवगत कराया। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये अपेक्षित ही था कि धर्म की राजनीति को लेकर एक शाह के बचाव में दूसरे शाह उतरेंगे। इसका कारण ये है, अगर आप देखेंगे तो इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की ओर से इनका प्रमुख एजेंडा जो है, या एक ही एजेंडा जो इनका है, वो है धार्मिक विषय। धर्म की राजनीति करके ये लोगों को उकसाना चाहते हैं, लोगों को भावनिक करना चाहते हैं और उनसे मत लेना चाहते हैं। विकास के मुद्दे पे इनके पास बोलने जैसा कुछ नहीं होने के कारण घाटकोपर में अगर आप देखेंगे तो कल जो इनकी सभा यहाँ पर हुई है, इस सभा के दौरान इन्होंने धार्मिक मुद्दों को वहां पे लोगों के सामने रखने का काम किया, लोगों को ये बताने का काम किया कि किस तरह से हम इस देश में अगर सुरक्षित होना चाहते हैं तो धर्म के नाम से हमको एकत्रित होना पड़ेगा, हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर हमको एकत्रित होगा। इसके अलावा इनका कोई एजेंडा नहीं है। एक लोक प्रतिनिधि जो चुनकर आता है, या जो एक विधायक होता है, या सांसद होता है, या नगर सेवक होता है, इनके काम के माध्यम से, इनके कार्य के माध्यम से इनकी पहचान होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस घाटकोपर के आमदार जो रह चुके थे, उनकी पहचान उनकी श्रीमंती से है, उनके पैसे से है। और इसलिए मैं समझती हूँ विकास का मुद्दा ये इनके लिए कभी महत्वपूर्ण रहा ही नहीं। इस मतदार संघ के जो लोग हैं उनके लिए कोई व्यवस्था यहाँ पे नए से लाना, ये कभी मुद्दा इनके लिए रहा ही नहीं, और इसलिए विकास कभी हुआ ही नहीं इनके माध्यम से। घाटकोपर पूर्व मतदार क्षेत्र में मैं गए 15 साल से नगर सेवक के तौर पे काम करते आई हूँ, और उसी दौरान हमने इस घाटकोपर के कई लोगों को, कई विषयों को उनके माध्यम, मतलब उनके लिए हम उसको सुलझाने के लिए हम काम करते आए हैं। आज ऐसी परिस्थिति है कि घाटकोपर का एक जो परिसर है, एक कोना जो है, वहां पे विकास का जो मुद्दा है वो कभी आगे लाया ही नहीं गया। बड़े पैमाने पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से प्रकल्प हुए, और इस प्रकल्प होने के दरमियान अपेक्षित ये था कि जो प्रकल्प बाधित लोग हैं इनका पुनर्वसन भी होना चाहिए था। लेकिन पुनर्वसन जो है वो प्रशासन ने जब किया है तो उस पुनर्वसन का काम जो है वो पूरे तरह गैर जिम्मेदार प्रक्रिया से हुआ। आज जो प्रकल्प बाधित लोग हैं उनके लिए उनका जीवन जो है प्रशासन की वजह से और सत्ताधारी पक्ष की वजह से संघर्ष वाला हो गया है। लोग आज जो 4-4, 5-5 पीढ़ी इस घाटकोपर परिसर में रहे हैं, आज उनको यहाँ से उनको विस्थापित होने के बजाय सत्ताधारी पक्ष ने उनको यहाँ से बाहर निकाल दिया है, और इस तरह का प्रकल्प जो है कहीं ना कहीं ये रुक गया है। और इसी के साथ मैं आपको कहना चाहूंगी कि घाटकोपर विभाग में आज ये परिसर जो है एक सखल विभाग है, यानी अगर 1-2 घंटा भी अगर यहाँ पे बारिश होती है तो जो प्रमुख रास्ते इस घाटकोपर के हैं वहां पे पूरी तरह से पानी भर जाता है, लोगों को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। इस घाटकोपर को अगर आप देखेंगे तो गए 10 सालों में केंद्र में भाजपा की सरकार रही, इस राज्य में भाजपा की सरकार रही, इस घाटकोपर के विधायक जो है वो भाजपा के रहे, इस ईशान्य मुंबई के विधायक जो है, सांसद जो है वो आप देखेंगे तो भाजपा के रहे। यानी पूरे देश के स्तर पे या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे स्थानिक स्तर तक अगर भाजपा की सत्ता थी तो विकास काम क्यों नहीं हुआ, ये भी एक सवाल हमारे सामने है। आज घाटकोपर में आप देखेंगे तो जो नेविल नगर है उसके आसपास जो घरे हैं या जो इमारतें हैं आज वो C1 कैटेगरी में आ गई है, लेकिन उसका विकास नहीं हो पा रहा है। इसका कारण है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स है उसके आधार पर आज नेवल नगर का जो परिसर है उसके आसपास का जो 500 मीटर तक का परिसर है वहां पे डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। ये नियम बन गया है। अब इस नियम को कहीं ना कहीं शिथिल करना या इस नियम में कुछ बदलाव करना ये सत्ताधारी पक्ष का काम था, जिसपे ये पूरी तरह से अपयशी रहे, और इस वजह से आज 10 साल जो है इस घाटकोपर के C1 कैटेगरी इमारत जो है इनका कभी प्रश्न सुलझा ही नहीं। और आप पे आरोप भी लग रहा है कि आप बाधा है वहां। रमाबाई अंबेडकर नगर, प्रभात नगर,
उसी के साथ नालंदा नगर और कामराज नगर, हजारों की तादाद में वहां पे घरें हैं। इन घरों का पुनर्वसन एमएमआरडीए के माध्यम से करने का एक प्रस्ताव करीबन 1.5 साल पहले लाया गया। इस 1.5 साल के समय में वहां के रहने वाले जो लोग हैं, उनके लिए ये बात बहुत संघर्ष वाली रही और इसको जिम्मेदार सत्ताधारी पक्ष यानी महायुति के जो लोग वहां पर है, वहां पे जो लोक प्रतिनिधि कहकर खुद जो काम कर रहे हैं, वो इसमें बाधा लाने वाले व्यक्ति रहे। इसका कारण ये है कि आज अगर एक कोई प्रकल्प प्रशासन के माध्यम से होता है या प्राधिकरण के माध्यम से होता है, तो लोगों की अपेक्षा होती है कि प्राधिकरण ने जो है वो आकर लोगों से वहां पे चर्चा करनी चाहिए, लोगों के सामने अपना प्रस्ताव खुले सार्वजनिक स्तर पे उन्होंने रखना चाहिए। लेकिन ये न करते हुए वहां के जो माजी नगर सेवक है, जो महायुति के घटक पक्ष के वो नगर सेवक रह चुके हैं, उन्होंने लोगों पे दबाव लाने का काम किया। एग्रीमेंट आप नहीं करोगे तो आपको घर नहीं मिलेंगे, इस तरह का विषय लोगों में फैलाने का काम किया, लोगों को वहां पे भयभीत करने का काम किया, लोगों को वहां पे दबाव तंत्र इस्तेमाल करके वहां पे लोगों को वहां पे एग्रीमेंट करवाने का काम किया। वहां पे इन्होंने ये काम आगे लेके जाने के लिए कुछ लोगों को, जो गुंड प्रवृत्ति के जो लोग थे, इन लोगों को हाथ में लेकर उनके माध्यम से दबाव तंत्र लाकर लोगों से एग्रीमेंट करवाए गए। अभी आप समझिए, इस मुंबई शहर में जो है सालों साल से जो लोग इस मुंबई शहर में अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, इस मुंबई ने उनको सब कुछ दिया, नौकरी दिया, व्यवसाय दिया, बच्चों के लिए शिक्षण दिया, एक घर दिया। आज अगर वो घर जो है, अगर वहां पे वो सुरक्षित नहीं है, तो लोगों की सुनवाई कौन करेगा? सत्ताधारी पक्ष कह के ये खुद को कहलाते हैं, सत्ताधारी पक्ष होने के नाते हम आपका पुनर्वसन करना चाहते हैं, इस बात को लोगों के सामने जब ये रखते हैं, तो ये झूठी बात ये लोग रखते हैं। क्योंकि आज पहले स्तर पे इन्होंने लोगों को कहा कि हम आपको संक्रमण शिविर में शिफ्ट करेंगे, लेकिन आज लोगों को जबरदस्ती से कह रहे हैं भाड़ा लो और घर खाली करो। हमने लोगों को ये कहा कि आज अगर हमारा ये प्रस्ताव, हमने जो प्राधिकरण हमारे सामने ये काम करने को आया है, तो ये जमीन जिसकी है, जो एक जमीन का मालिक है, उसकी एनओसी तो लीजिए आप पहले, ये जरूरी है। आज वो जमीन मालिक जो है वो कोर्ट पे है, आज इस विषय पे स्टे लाया गया है और स्टे होने के बावजूद भी यहाँ पे लोगों को धमका के एग्रीमेंट करने का काम जो है, ये माजी नगर सेवक महायुति के जो है ये करवा रहे हैं। ये भी गलत है, इसको भी प्रशासन ने देखना चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, पूरे मुंबई शहर में कई कई जगहों पर आज एसआरए के माध्यम से या बीडीडी चाल ही आप देखिए, आज वहां पे इतने बड़े पैमाने पे लोगों का पुनर्वसन जो हो रहा है। हमारी सरकार, महाविकास आघाड़ी की जो सरकार थी, उन्होंने ये काम लोगों के लिए किया था। हम उसी धरती पे चाहते हैं कि ये इस विभाग का भी पुनर्वसन हो, लेकिन इस बात की सुनवाई करने के लिए महायुति की सरकार कभी तैयार नहीं थी। इन्होंने इस बात को अपने प्रमोशन की तरह देखा, इन्होंने इस बात को अपना एजेंडा बनाया, इन्होंने लोगों को ये कहने का काम किया, अगर आपका पुनर्विकास होता है, अगर आपका कुछ विकास होता है, तो सिर्फ और सिर्फ हम हमारी मर्जी से करेंगे। इसमें आज लोग बहुत संघर्ष की परिस्थिति में आ गए हैं। लोग ये कह रहे हैं हमारा घर जो है, इसके अलावा हमारा कुछ नहीं है इस मुंबई शहर में। और ऐसी परिस्थिति में अगर पैसे का आमिष दिखाकर या लोगों को गुमराह करके या लोगों को दबाव करके अगर ये लोग ये इस काम को करने की बात करते हैं, तो ये गलत है। आज 300 स्क्वायर फीट घर देने की ये लोग बात करें। हमारी मांग है, अगर ये प्रशासन या प्राधिकरण जो है, अगर इस तरह का घर आप हमारे लोगों के विकास काम में देना चाहते, आप हमको 500 स्क्वायर फीट का घर दीजिए। ये परिसर जो है, रमाबाई नगर जो ये विभाग है, ये पूरे विश्व के नकाशा पे, यानी इस मुंबई शहर के एक प्रमुख स्थल पे ये रमाबाई नगर की पहचान है। रमाबाई नगर में बहुत ही ज्यादा आप देखेंगे तो दलित समाज के लोग वहां पे रह चुके हैं और रह रहे हैं, और वहां पे पूरे जो क्रांतिकारी जिस तरह से जो लोग जिन्होंने संघर्ष किया समाज के लिए, ऐसे लोगों की छवि वहां पर है। और इस परिस्थिति में अगर उस पूरे मतदार संघ को आप खत्म करने का काम कर रहे हो, और ये गलत है और इस पे मेरा विरोध है। दी जा रही, तो ऐसे में आपके क्षेत्र में विधानसभा में आपको कितना फंड आया हुआ है, इसकी जानकारी हो, या प्रशासन द्वारा किसी तरह की, आप क्योंकि आप विरोधी पक्ष में पक्षपात हुआ है? देखिए, यहाँ पे हम जो बैठे हैं, महाविकास आघाड़ी के प्रतिनिधि के तौर पे हम बैठे हैं।
आज यहाँ पर मेरे साथ मेरे भाई जो इस ईशान्य मुंबई के विभाग प्रमुख है सुरेश पाटिल जी, ये 2 बार नगर सेवक रह चुके हैं। यहाँ पे हमारे जिला अध्यक्ष जो है हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार पक्ष के, ये 3 बार नगर सेवक रह चुके हैं। मैं खुद 3 बार नगर सेवक रह चुकी हूँ। प्रशासन जो है यानी मुंबई महानगर पालिका, ये एक इंस्टीट्यूशन ऐसी है जो 100 साल से भी ज्यादा से इस मुंबई शहर की व्यवस्था बनी है। आज इस व्यवस्था को खत्म करने का पाप जो है ये महायुति की सरकार ने किया है। महायुति की सरकार ने 2022 में जो हमारा नगर सेवकों का टेन्योर खत्म हुआ, हमारा जो कार्यकाल खत्म हुआ, अपेक्षित ये था कि 2022 में मुंबई में चुनाव हो, महानगर पालिका के चुनाव के माध्यम से फिर एक बार वो जो हमारा सभागृह है वो गठित होना चाहिए था। 227 नगर सेवक के माध्यम से इस मुंबई की व्यवस्था की जा रही थी। प्रशासन और नागरिक इनके माध्यम का जो एक कोऑर्डिनेशन का भाग है, ये लोक प्रतिनिधि यानी नगर सेवक करने वाला एक व्यक्ति था। आज 3 साल से इस मुंबई शहर को नगर सेवक नहीं है। मुंबई शहर की व्यवस्था नहीं है। इस मुंबई शहर को किस तरह से देखा जा रहा है, तो सत्ताधारी पक्ष के आप आमदार हो तो आपको निधि दिया जाएगा, अगर आप सत्ताधारी पक्ष के आमदार नहीं हो आपको निधि नहीं मिलेगा, और सत्ताधारी पक्ष के